नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 TV न्यूज़। मेरे प्रोग्राम 4Q में आपका खैर मकदम है। मामला किसानों का है, मसला किसानों का है। दोस्तों, अब तमाम देश में इस वक्त चारों तरफ बात है, अलग अलग तरह की गुफ्तगू है, अलग तरह के मौजू हैं, जिसमें ये बात कही जा रही है कि कभी किसानों को अभी कुछ मीडिया तो एक अलग तरह का मामले लेकर प्रेजेंट करना चाहता है, कभी खालिस्तानी की बात की जाती है तो कभी पाकिस्तानी की बात की जाती है, तो कभी वो कई फ़ोटो भी निकाल लिए गए हैं, अजीब सवाल पूछे जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि मीडिया पर किसानों की प्रॉब्लम न पूछी जाकर इस वक्त आंदोलन में कौन शामिल है ये तमाम नेताओं को बुलाकर पूछा जा रहा है। खैर, ये एक मीडिया है जो आपसे बात करता है। मैं आपको बहुत ख़ास बात आपको बताने वाला हूँ, वो समझ लीजिएगा। इस खेल को समझिएगा कि दरअसल सरकार क्यों गोल गोल घुमा रही है और किसान नेता क्यों सीधी बात चाहते हैं। ये सब कुछ समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा। दरअसल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, ऊपर इनके नरेंद्र मोदी साहब हैं। इसको कहते हैं एजेंडा 2030 17 सस्टेनेबल गोल। दोस्तों, ये जो 17 सस्टेनेबल गोल हैं, ये क्या है? दरअसल ये पूरी दुनिया में एक गोल सेट किए गए हैं कि हमें 2020 से 2030 के बीच में दुनिया को क्या काम करने हैं। इस गोल में ये यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं। इन गोल्स पे भारत ने भी सिग्नेचर किए हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने तो वक्त से पहले इस लक्ष्य को पूरा हासिल करने का वादा किया है। इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिएगा। दूसरी बात आपको बता दूं कि क्यों सरकार गोल गोल घुमाएगी, क्योंकि वो दस्तखत कर चुकी है यूनाइटेड नेशन के इस एग्रीमेंट पे। और इस एग्रीमेंट में ख़ास बातें क्या हैं? किसान कहाँ से शामिल होते हैं, गरीब कहाँ से शामिल होते हैं, रोज़गार कहाँ से शामिल होते हैं। ये जो तुम सड़कें बनती हुई देख रहे हो, इनके पीछे की कहानी क्या है? जो ग्राम में विकास की एक बयार बताने की कोशिश की जा रही है, जो एडवर्टीजमेंट में आप देखते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है? अगर इस पूरी कॉन्स्पिरेंसी, इस पूरी थ्योरी को समझना है तो आखिर तक ये प्रोग्राम देखना होगा और पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कहाँ क्या पॉइंट है, किस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मीडिया जब आपको बताएगा तो कुछ और होगा, सरकार प्रेजेंट करेगी तो कुछ और होगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी एक एक बयान इस सब्जेक्ट में से उठाते हैं, इसी में से निकाल कर वो डिलीवर करते हैं। जो मन की बात आज आपने सुनी, यानी कि जो आज सैटरडे के दिन जो कहा गया, बार के दिन जो प्रधानमंत्री ने अपनी बयान किया, वो पूरा बयान देखना, उस पूरे बयान के बाद इन 17 गोल को देखना, कहीं इससे आपको बाहर नज़र नहीं आएंगे। आखिर इसमें अंतर्राष्ट्रीय खेल कहाँ से शुरू होता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल के अलावा इसमें राष्ट्रीय खेल कहाँ से शुरू होता है, और इसमें कॉरपोरेट जगत कहाँ से आता है, और किस भंडारण की बात चल रही है, और किस खेती के को किस तरीके से बाजार में आगे डाला जाएगा और क्यों डाला जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय किस कमिटमेंट के तहत क्या करना है, पूरी बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा जितना समय इस एपिसोड में है। मगर इससे पहले मैं आपको एक बात दोस्तों बताना चाहता हूं। देखिए, हो सकता है आप मुझसे थोड़े बहुत नाराज हों, अक्सर मैं आपको नाराज करता रहता हूं, मगर सच्चाई बताना भी जरूरी है। जिन चैनलों की आप बात कर रहे हैं, जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वो आखिरकार आपकी आवाज़ क्यों नहीं बन सकते, क्यों आपके हित में नहीं बोल सकते, और कहाँ जाकर मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनके कारकों पर आपको ध्यान देना होगा। इनमें मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा डिटेल में, मगर इससे पहले ये सच्चाई भी सुन लीजिए। जिन टेलीविजन्स का, जिन अखबारों का पूरा खर्चा कॉरपोरेट जगत से एडवर्टीजमेंट के रूप में आता हो, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां हैं, यानी है टोटल कॉरपोरेट, जो टेलीविज़न जैसी जगह पर बड़ा एडवर्टीजमेंट करती है, अखबारों में एडवर्टीजमेंट करती है। उसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट देती है वो सरकार देती है। तो या तो कॉरपोरेट जगत देती है, अंतर्राष्ट्रीय जगत देता है, और सरकार देती है। जनता क्या देती है डिस्ट्रीब्यूशन में? वो जो आप देखते हैं टेलीविज़न को सब्सक्राइब करके किसी केबल नेटवर्क पर, जो इन्हीं की कॉरपोरेट घरानों के हैं, या फिर जो आप देखते हैं डिश पर,
वो भी इन्हीं कॉरपोरेट घरानों के हैं। इन तमाम पर जो आपकी जेब से पैसा जाता है वो पैसा भी कॉरपोरेट घरानों के पास जाता है, न कि टेलीविज़न के पास जाता है। और टेलीविज़न जो है वो बाद में एडवर्टीजमेंट के तौर पर आता ज़रूर है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि कॉरपोरेट जगत में तमाम जिनका कारोबार, जिनकी रोजी रोटी, जिनका सब कुछ उसी पर जो है मुनसर करता हो, आप उनसे उम्मीद लगाएं कि वो आपका सवाल उठाएंगे तो वो अपने ग्राहक, अपनी आमदनी, अपनी सबको ख़राब करने वाले नहीं हैं। मैं एक छोटा पत्रकार किस तरह का मैं छोटा पत्रकार हूँ वो समझ लीजिएगा। एक जो खेत में कपास उगता है वही कपास उगाया जाता है, फिर वो उसी तरीके से बुना जाता है, उसी तरीके से बुनने के बाद कपड़ा बन जाता है और फिर उस पर एक बड़ी टैग लगा दी जाती है किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की, तो वो ब्रांडेड कहलाता है। और ब्रांडेड कहने के बाद उसकी कीमत जो एक कुर्ता मेरे जैसे हैसियत में मतलब 500 या 800 का होगा, वो कुर्ता 5,000, 8,000, 1 लाख रुपए तक चला जाता है। उसमें न कपड़ा बदलता है, न बुनाई बदलती है, न सिलाई बदलती है, बदलता है सिर्फ टैग। तो वो टैग आपके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि आप ब्रांडेड पहने हुए हैं। तो माफ़ करना, वो ब्रांड आपको कितना लूट रहा है, कितना बर्बाद कर रहा है, इसकी परवाह नहीं करते। आप अपनी पोजीशन को उससे कनेक्ट करके ब्रांडेड होने की कोशिश करते हैं। तो मैं ब्रांडेड दर्शकों आपको ये बताना चाहता हूँ कि न मुझे तुमसे कुछ मदद मिलती है, न सरकार से मिलती है, न कॉरपोरेट से मिलती है। तो अगर मिले भी और मेरे ज़मीर के बदले मिले, मैं नहीं ले सकता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मैं देश की, दुनिया की और जनता की जो सच्चाई है वो सामने रखता रहा हूँ, रखता रहूँगा। भले ही आप लोग इस आवाज़ को बुलंद करें ना करें, ये आप पर मुनस्सर है। तो ब्रांडेड भाइयों ज़रा थोड़ी देर इंतज़ार करिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो दूसरी ब्रांडिंग कहानी है, ये ब्रांडिंग कहाँ से चली है। पहला, गोल नंबर, ये हम सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि गोल नंबर 20 हंगर, जिसको ज़ीरो भुखमरी के नाम से जो है वो भारतीय साइट पर मौजूद है। इसको इंटरनेशनल दुनिया की किसी भी देश में जाइए, उस देश में आप जाकर देखेंगे ये गोल वहाँ पर भी है, इसी नाम से हैं, ज़ीरो हंगर के नाम से आपको नज़र आएंगे। ज़ीरो हंगर में वो डिस्क्राइब करते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा दुनिया का बहुत भला करने जा रहे हैं। मगर असल कहानी क्या है, पहला सेगमेंट देखिए और सुनिए। भूख और हर तरह के कुपोषण को मिटाना और खेती उत्पादकता को दोगुना करना है। सबके लिए पौष्टिक आहार लगातार सुलभ कराने के लिए टिकाऊ आहार उत्पादन और खेती की विधियों की आवश्यकता होगी, ऐसा सरकार का मानना है। 17 सस्टेनेबल गोल में से गोल नंबर 20 हंगर में अगर हम दक्षिण एशिया में गोल नंबर 2 पर भारत की स्थिति को देखते हैं तो दक्षिण एशिया पर भुखमरी का सबसे बोझ अब भी अधिक है। 28.1 करोड़ अल्पपोषित लोगों में से भारत की 40% आबादी शामिल है। यानी कि 28 करोड़ में जो लोग शामिल हैं उनमें से हंगर जो है वो तकरीबन 40% सिर्फ भारत के हैं, बाकी पूरा इस जो इलाका है वो इसमें शामिल है, जिसमें अफ्रीकन देश सहित एशिया के भी कुछ देश शामिल हैं। खेती दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। लगभग दुनिया की 40% आबादी और भारत में कुल कामगार का 54.6% हिस्सा खेती में रोजगार ही पाता है। एजेंडा 2030 के तहत 2030 तक खेती की उत्पादकता और खासकर महिलाओं, मूल निवासियों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों सहित लघु आहार उत्पादकों की आमदनी को दुगना करना सरकार का लक्ष्य है। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये बात आपने समझने की कोशिश की, हमने भी आपको समझाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल क्या इस बात का मकसद है जहाँ पर सरकार ये कह रही है। ये एसडीजी गोल कह रहा है, दरअसल सरकार भी वही कह रही है जो एसडीजी गोल कह रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने जैसे कि सुना है कि किन किन लोगों की आमदनी दुगनी करने की बात कही गई है। इनमें से मुख्य पॉइंट है दुगनी करने का आमदनी, वो है
पारिवारिक कृषि करने वाला, पारिवारिक कृषि जो करते हैं उन लोगों को, यानी कि छोटे किसान की यहाँ पर जो है छुपा कर बात कही जा रही है, उनकी आमदनी बढ़ाने की बात की जा रही है। और यहाँ पर जो मछली पालन और दूसरी तरह की जो खेती होती है या किसानी होती है, उसको भी फार्मिंग ही कहते हैं, वो भी, उस पर भी जोर दिया जा रहा है, जो कि ज़मीन पर कहीं नज़र नहीं आता कि इस तरीके से आमदनी को दुगना कर दिया जाएगा। दरअसल क्या है कि जैसे पिछले इन तमाम चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर बात की जा रही है इन किसानों को संरक्षण देने की, जिसमें फसल बीमे की बात कही जा रही है, जिसमें कुछ इस तरह की बात की जा रही है इसी गोल के अंदर के यहाँ हम मशवरा देंगे कि किस तरीके से आपको जो है आपके जो रेट है वो किस तरह अच्छे मिलें। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो बाज़ार में पहुंच है वो आपकी बनाने के लिए, यानी बाज़ार में पहुंच बनाने के लिए या फिर यहाँ तक बाज़ार को आने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप है। जो आप देख रहे होंगे ग्रामीण में जो सड़कें बनाई जा रही हैं, जो रोड्स बन रहे हैं, दरअसल क्या है, मैंने इस मामले में आपको बताया था कि इस गोल के तहत कुछ विकसित जो देश है वो अपने टैक्सेशन का जो पैसा कलेक्ट होता है उसका कुछ हिस्सा जो है वो देते हैं, फिर ये ऐसे विकासशील और कम विकसित देशों के लिए इसको मुहैया कराया जाता है जहां भुखमरी और इस तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। दरअसल मैं नहीं मानता कि इसमें कोई सच्चाई है। मैं ये समझता हूं कि ये संगठित बाज़ार जो है वो क्रिएट किया जा रहा है और बाज़ार में स्थितियों को बदलने के लिए जो अभी है उन सब चीज़ों को बदलने के लिए ये एक तरह से जो मल्टीनेशनल्स हैं उनको किस तरह एंटर किया जाए, इसमें भंडारण की बात की जा रही है कि भंडारण भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, रेट का मशवरा भी देंगे, कि मशवरा देने की बात की जा रही है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये खेल है, इसको हमने भी साइन किए हैं और इस साइन के तहत मेरे ख्याल से मजबूरी है सरकार की कि पुरानी बातों पर लौटे, और अगर लौटेगी तो किस तरीके से फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत को वो संतुष्ट कर पाएगी कि जो हमने वादा किया है कि 2022 तक ही हम तो बहुत सारे गोल अचीव कर लेंगे, बहुत जल्दी है, हमको 2030 का कौन इंतज़ार करेगा। जबकि गोल्स जो हैं 30 तक अचीव करने के लिए इसमें बहुत सारे दुनिया के 180 देश के करीब शामिल हैं जिनमें सब कुछ एक जैसा ही चल रहा है। अलबत्ता वहाँ की जो सरकारों ने क्या किया है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि हर देश ने अपनी नीतियाँ बनाई हैं, नीतियों के आधार पर अपने लोगों का सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन करने के बाद कहाँ पर छूट दी जाए, कहाँ सहायता की जाए, कैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया रखा जा सके और बढ़ाया जाए और सब कुछ मल्टीनेशनल के हाथों में ना सौंपा जाए। ये कवायद सभी देश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। ये देखने से पहले मैं एक और पॉइंट इस गोल पे उठा लेता हूं। अभी तो मैं गोल नंबर 2 पर ही हूं, अभी तो बहुत सारे गोल बाकी हैं। गोल पहले के भी बहुत सारे मकसद हैं, उसके अलावा 16 गोल के भी मकसद और आते हैं। यहाँ 17वां गोल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सब में अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप का मतलब मल्टीनेशनल्स के हवाले करना जरूरी है, ये इस गोल का मुख्य पैटर्न है। तो हम आखिरी इसमें आज के प्रोग्राम में आखिरी सब्जेक्ट चुनता हूं कि उसमें मैं क्या आपको दिखाने जा रहा हूं, सुने ज़रा ध्यान से, फिर मैं उसको मकसद आपको बताता हूं कि इसका मकसद क्या है और सरकार क्यों आपको एमएसपी नहीं देना चाहती। ध्यान से देखिए। अब हम असल मुद्दे पर भी आ जाते हैं और देखिए गोल नंबर 2 क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई सहमति के अनुसार निष्पक्ष एवं समान रूप से बांटना तथा सुलभता को प्रोत्साहित करना, पहले से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचागत सुविधा को बढ़ाना, व्यापार प्रतिबंधों और विश्व की कृषि बाजार में व्यापार प्रतिबंधों और विकृतियों को सुधारना और रोकना। इनमें दोहा विकास दौर में हुई सहमति के अनुरूप सभी प्रकार की कृषि निर्यात सब्सिडी और उसके बराबर प्रभाव वाले सभी निर्यात उपायों को समानांतर रूप से समाप्त करना शामिल है। तो दोस्तों ये है असल खेल, जहां पर तमाम सब्सिडी और तमाम चीज़ों को एक कंटिन्यूअसली जो एक एजेंडा चला आ रहा है उसके तहत इसको खत्म करना, समाप्त करना लक्ष्य है। सुरक्षित खाद्य भंडारण सहित बाजार की जानकारी समय से सुलभ कराना, जिससे खाद्य मूल्यों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव को सीमित करने में मदद मिल सके। तो दोस्तों
जैसा कि आपने अभी इस पैटर्न को देखा, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे, दूसरे देशों में भी पढ़ेंगे तो सब सेम ही तरह की बातें हैं। घुमा फिरा कर इन्हीं बातों को जो है वो अपनी जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है। मुख्य पॉइंट जो है इसमें, जो मैं सेगमेंट आपको दिखा रहा हूँ, उस सेगमेंट में मुख्य पॉइंट वो ये है कि यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसके लिए रास्ता मुहैया कराना है, अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के साथ गांव तक पहुंच बनानी है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेना है, यहाँ पर भंडारण भी, सुरक्षित भंडारण के नाम पर भंडारण बनाए जाने हैं जो सरकार के नहीं होंगे। चूंकि इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये आती है कि 2030 तक तमाम सब्सिडी को ख़त्म करना, सब्सिडी के इक्वल जो छूट दी जाती है उनको पूर्णतः समाप्त करना, ये गोल है, पूर्णतः समाप्त करना। अब दोस्तों हम असल बात पर आ जाते हैं, असल डिस्कशन कर लेते हैं कि ये सब मैंने आखिरी सब्जेक्ट आपको सुनाया जिसमें बाकायदा ये गोल सरकार की साइट पर नीति आयोग में है, एसडीजी गोल में है, अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन के गोल में है। और इसमें सबसे, मैं इस पर हमको क्या करना चाहिए इस पर भी मैं ज़रूर बात करूंगा। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर सब्सिडी ख़त्म करना, सब्सिडी के इक्वल जो सहायताएं हैं उनको भी ख़त्म करना, मतलब एमएसपी को ख़त्म करना। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार ये मानता है कि अगर आप अपने किसानों को एमएसपी जैसी कोई चीज़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वो सब्सिडाइज कर रहे हैं उसको। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट जैसे भी कुछ भी चल रहा होगा, आप अपने किसान को आश्वस्त कर देते हैं कि आपको इतना कीमत मिलेगी, और अगर आप इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए निकालते हैं तो आप जो करंट रेट होगा सस्ता उसमें आप उसको बेच देंगे। यानी वो जो एमएसपी आपने किसान को दी है वो भी सब्सिडी में काउंट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सब्सिडी और सब्सिडी के इक्वल जो सहायताएं हैं वो खत्म करना 2030 तक का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को एमडीजी गोल के नाम से 2015 से चलाया जा रहा था, मिलेनियम गोल के नाम से, और अब इसको शुरू हो गया है 2030, एजेंडा 2030, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई व्यवस्थाएं और लोगों को गांव की तरफ भेजना, मल्टीनेशनल इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन सबको जो है सुदृढ़ करके जो हमारे परंपरागत बाजार हैं उनको खत्म करना और परंपरागत खेतियों को खत्म करना। यहाँ आमदनी दुगनी, बात समझिएगा, पैदावार दुगनी करने की बात की गई है, जो कि मेरे ख्याल से जब तक हम सिंचाई के संसाधन नहीं करेंगे और नए तरह के बीज नहीं लाएंगे, या फिर हम इसको मल्टीनेशनल को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उनकी जो जिस तरह एमजे करके एक वीट क्वालिटी है अमेरिका की जो डबल ट्रिपल आपको फसल देती है, वो मगर उस पर कंपनी का कंट्रोल है, वो उसका पेटेंट है। वो बहुत सारे बीजों पर कंपनियों का पेटेंट है जो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनके रास्ते खोले जाना, उनके बीजों को जगह देना और उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर प्रोडक्शन को बढ़ा देना। और ये बिल्कुल मेरा अपना डाउट है जो इस तरह के इसमें, क्योंकि मैं इसमें ये देख रहा हूं कि इसके पार्टनर्स को आप देखिएगा कौन कौन इनके पार्टनर्स हैं, तो वो आपको दिखाई देगा कि वो मल्टीनेशनल्स की कैसी पैरोकारी करते हैं और कैसे कोलिशन मल्टीनेशनल्स के साथ चलाते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात और आप समझ लीजिए कि जो मैंने आखिरी समझाया है, सब्सिडी खत्म करना, सब्सिडी के इक्वल छूट दी जाने वाली खत्म करना, भंडारण सुरक्षित करना, जो इसको मतलब आपको एडवाइजरी जारी करना, और जो सबसे पहले आपको 2030 तक जो आप कर सकते हैं उसको अभी खत्म करना, और 2030 तक आप ये चाहते हैं कि किसानों की एमएसपी अभी खत्म कर दी जाए, और किसानों को जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं नई तकनीक देना, नई सुविधाएं देना, नए आप शोध कार्यालय बनाना, गांव-गांव में ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डबल करना और उन ग्रामीणों की आमदनी को डबल करना, ये बाद में होती रहेगी। पहले एमएसपी खत्म कर लीजिएगा। तो पहले एमएसपी खत्म करके आप जो है अगर इन सब लोगों की आमदनी को डबल कर देते, जो कमिटमेंट आप जो है इस साइट और एसडीजी गोल में धोखे के तौर पर दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोग, तो उसको आमदनी तो घट गई है और अब सब्सिडी भी घटाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब ये प्राइवेट सेक्टर के लिए तमाम खोलने की बात की जा रही है, सब्सिडी खत्म करने की बात की जा रही है, तो इसका अर्थ साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
भारत में जो कि बड़े जो राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसर्स देशों में आते हैं, हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, हमारा किसान नहीं टिक पाएगा। कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसको कॉम्पिटिट कर लेगी, जैसे विदेशों में कंपनियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं और वहां पर अपने बीज उगाती है, अपने फसल उगाती है और उसको हाई प्रोडक्शन करके अभी मार्केट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीचे कर रखे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप सार्वजनिक तौर पर लिख रहे हैं और समझा रहे हैं और आपने साइन किए हैं इस एजेंडा के ऊपर, तो आप हो सकता है कि ये कह दिया जाए कि हम एमएसपी दी जाएगी, मगर वो कानून बनाकर दी जाए ये मुश्किल है। एक बात आपको और बताता चलूं, ये जो गोल हैं, इन तमाम गोल के अंदर बड़ा स्पष्ट है कि आपको इन तमाम एजेंडाज को कानून बनाना है, यानी इसको कानूनी शक्ल देनी है। इसमें हेल्थ को लेकर है, हेल्थ के अलावा जो फूड सिक्योरिटी है उसको लेकर है, उसके कंटेंट्स को लेकर है, बहुत सारी है। 50 से ज्यादा एपिसोड बनाने पड़ेंगे पूरे गोल और गेम को समझने के लिए। अलबत्ता मैं किसानों के इस मामलात को इसलिए तौर पे समझा रहा हूं कि जहां पर किसानों की फसल दुगनी करने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, दरअसल ये यूएनओ ने कही थी, इंटरनेशनल एजेंडे ने कही थी, एसडीजी गोल ने कही थी। ये इनके मुंह में डाला हुआ एक शब्द था जो इन्होंने चुनावी भाषण में इस्तेमाल कर लिया। अब ये जो फसल दुगनी करने की बात थी, उसके लिए ना आपने किसानों के लिए कोई प्रबंधन किया, ना उनको इस तरह के बीज दिए जो आपकी फसल को डबल करके आपको प्रोवाइड करा दे, ना आपने उनको मुफ्त में इस तरह की सुविधा कराई कि आप उनकी जो कीमत है वो उनको डबल मिल सके। तो ये सिर्फ जो है अंतर्राष्ट्रीय इस एजेंडे में लिखे हुए शब्द हैं। अगर आप इस पूरे एजेंडे को पढ़िएगा, मोदी जी ने पिछले 6 साल में जितने शब्द बोले हैं वो 70% इस एजेंडे में लिखे हुए शब्द हैं। यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय लोगों का तैयार किया हुआ, कंपनियों का तैयार किया हुआ एक एजेंडा है जिसे यूएनओ के नाम पर लादा जा रहा है और यूनाइटेड नेशन पर साइन करके हम लोगों को वो सब झेलना पड़ रहा है जो हमारा देश डिजर्व नहीं करता। क्योंकि भूखमरी के जो 28 करोड़ लोग होते हैं उनमें से 40% हिस्सेदारी भारत की है, बाकी के देशों में कई देश शामिल हो जाते हैं। मगर इस तरह की स्थिति जहां पर हम ना आमदनी अपनी बढ़ा पा रहे हैं, ना हम किसान को सुविधाएं दे पा रहे हैं, किसान का जो एक अधिकार है, जो सिक्योरिटी है, जो श्योरिटी है, जिसे संरक्षण कहते हैं, आप वो भी हम खत्म कर दे रहे हैं। तो संरक्षण के बजाय सजेशन पे आ जाना, इसमें पॉइंट में आपने सुना होगा वो जो बेसिकली मशवरा और हिंदी, टिपिकल हिंदी का जिसमें इस्तेमाल किया गया है, दरअसल वो सजेशन है कि आपको किसान को सजेशन देना कि आपको रेट अच्छे कैसे मिल सकते हैं। रेट देना नहीं है, कमिटमेंट देना नहीं है। माफ करना, अगर आप आएंगे कि सजेशन देंगे कि आपको कैसे पैसे अच्छे मिलेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जाइए, लॉगिन करिए। टुडे, आज की डेट में आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट चेक करिए, आपको आज भी भारत के रेट जो हैं अंदर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास जनता ज्यादा है, पैदावार कम है, हम हायर एक्सपोर्टर नहीं हैं किसी भी चीज के, हमारी अपनी खपत बहुत ज्यादा है। और ऐसी सूरत हाल में अगर सही नीयत होती, सही बात होती, तो आमदनी दुगनी करने का बड़ा सीधा सा रास्ता था। देखिए, मैं सजेशन दे रहा हूं सरकार को भी, किसान भाइयों को भी और बाकी सबको भी, ये सजेशन सुन लीजिएगा, आमदनी दुगनी कैसे होती है। अगर हम आमदनी दुगनी करना चाहते हैं तो सीधा सा रास्ता है साहब, एमएसपी दे दीजिए। जो 1925 रुपए आपने की है उसको जस्ट डबल कर दीजिए, 3839 रुपए में उसको तब्दील कर दीजिए। आज ही किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आप इसमें खाद के रेट मत बढ़ने दीजिए, फसल के रेट मत बढ़ने दीजिए, बिजली के रेट मत बढ़ाइए, किसान की आमदनी आज ही दुगनी हो जाएगी। अगले साल और 2022 और 2030 तक आपके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एमएसपी में डबल कर दीजिए, हो गई किसान की आमदनी दुगनी। याद रखिएगा, किसान की आमदनी दुगनी होती है तो इस देश के 54% लोग जो रोजगार इस पर मुनस्सर करते हैं, जिनको रोजगार कामगारों को देती है ये खेती का जो कारोबार है, आज 54%, 50% से ज्यादा भारत जो है सक्षम हो जाएगा, आज ही खड़ा हो जाएगा। बड़ा सीधा सा रास्ता है साहब। आप ये सब अंतरराष्ट्रीय लोगों को क्यों देना चाहते हैं? ये सिर्फ जो है प्राइवेट बाजार के हाथों में क्यों सौंपना चाहते हैं? आपके पास तो बिल्कुल, आपके पास कलम है, आप कह दीजिए कि आप जो है आज से किसान की एमएसपी डबल की जाती है और डबल करने के बाद जो है सीधी सीधी किसान की आमदनी आज से दुगनी हो जाएगी। मजदूरी भी वो लोगों की बढ़ा देंगे तो बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो इंडस्ट्री, उद्योग भी ग्रो करने लगेगा। ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे 2030 तक पूर्ति में जो अर्थव्यवस्था है वो जोर पकड़ जाएगी।
बात क्या है कि आप किसानों को आज जो है उनका हक छीन लेना चाहते हैं और 2030 तक आप इस कार्य को बाद में पूरा करना चाहते हैं। तो इस गाड़ी के नीचे, टायर के नीचे किसान पहले क्यों आए, जिसका भरोसा नहीं है कि वो कुचला जाएगा या बच जाएगा। माफ करना, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, खेमे बदलते हैं, गोल बदलते हैं। दुनिया में 2 बड़े खेमे बन चुके हैं, बिल्कुल एक को चाइना रशिया लीड कर रहा है, दूसरे को अमेरिका इजराइल लीड कर रहा है। तो कुल मिलाकर बड़ी सीधी सी बात है कि दुनिया के 2 बड़े खेमे हैं जो इन एसडीजी को पूरी तरह नहीं मान रहे हैं और अपनी नीतियों को अपने तरीके से लागू कर रहे हैं। इसमें बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं, बैंकों को भी आपको बैंकिंगीकरण करना, हर आदमी को बैंक के रडार पे लेके आना है, आपको आईडी बनानी है, इंटरनेट देने, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। वो सारे गेम वो कर रहे हैं जो अमेरिका इजराइल के साथ काम कर रहे हैं, उनकी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, और जो रशिया चाइना के साथ काम कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हम भी एसडीजी गोल के साथ खड़े हैं, मगर हम काम नहीं कर रहे हैं। 2030 है, जब आएगा तब देखेंगे। तो सूरत हाल ये है कि आपको क्या जल्दी है कि आइए सब कुछ चीजें कर दी जाए और खत्म कर दी जाए और किसानों को ही सबसे पहले इसका टारगेट बनाया जाए। मैं नहीं समझता कि वाजिब है। बड़े सीधा सा रास्ता आपको बताया, साहब एमएसपी बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। उनकी फसल दुगनी होने के बाद अगर मार्केट में एक्सेस माल हो गया और वो मार्केट में नहीं बिका तो किसानों की आमदनी नहीं दुगनी के बजाय लॉस हो जाएगा और उनको उस रेट पर भी कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। जिस तरीके से एक बार गन्ना बहुत ज़्यादा हो गया था, हमारे पास शक्कर पहले से स्टॉक थी, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे और 2 रुपये क्विंटल में कोई गन्ना लेने के लिए तैयार नहीं था, चूंकि एक्सेस हो गया था सब कुछ। उसी तरीके से कल अगर ये सब कुछ आप एक्सेस कर भी देते हैं, चूंकि आपने लिखा कुछ और है, कहते कुछ और हैं, समझाते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं। माफ करना, आखिरी इस पूरे गेम में एक चीज आपको याद दिलाता चलूं, जो आने वाले हिंदुस्तान का नक्शा है और जो मौजूदा हिंदुस्तान का नक्शा है वो क्या है। सरकारी अधिकारी चाहे वो किसी भी ओहदे पे क्यों ना हो, वो ये नहीं चाहता कि उसको जनप्रतिनिधि जनता की समस्या को लेकर उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो, उसे कानून का एक पर्चा बनाकर सरकार दे दे, वो उसके हिसाब से कार्यधारी संस्था के हिसाब से आगे एग्जीक्यूट करे और वो एग्जीक्यूट करके अपनी मनमर्जी और अपनी डिक्टेटरशिप चलाए। जनप्रतिनिधि की आवाज़ बिल्कुल ना हो। ये भूल जाते हैं कि तुम जिस घर से आए थे वहाँ भी वो आम जनता थी और जब तुम इस सीट से निकल जाओगे तो तुम्हारी आगे आने वाली नस्लें भी सरकार पर में अधिकारी बन के डिक्टेटर बैठेगी। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि की लोकतंत्र में जनता को ज़रूरत होती है। जनप्रतिनिधियों को ख़त्म मत करिए, जर्नलिज्म को ख़त्म मत करिए और किसानों को बचाइए, उनकी आमदनी दुगनी करिए। ये गोल और ये जो मामलात हैं, मैं चाहूँगा कि अगर आपको ज़रूरत है तो आइए, मैं बैठता हूँ, मैं बताता हूँ कि किस देश में कहाँ इस गोल पर किसने क्या इसका वायलेशन किया, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। हम ही यूएनओ के इतने बड़े वफादार और पहले व्यक्ति क्यों हों, इस पर मुझे आपत्ति है। हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हमें ग्लोबल वर्ल्ड के साथ नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। भारत फर्स्ट सिर्फ मुंह से कहने से नहीं होगा। हम मुंह से कहें भारत फर्स्ट और मल्टीनेशनल फर्स्ट के रास्ते आसान कर दें, ये जायज़ नहीं है। जय किसान, जय जवान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस प्रोग्राम को यही ख़त्म करता हूँ। जिंदा रहे, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।